पर आरएलडी आगे चल रही है। मीरापुर जहां पर काफी इस बार आपने देखा हंगामा हुआ था, यह सीट वैसे आरएलडी की ही है और लेकिन पिछली बार आरएलडी दूसरे खेमे में थी, इस बार बीजेपी के साथ है। मीरापुर में आरएलडी मतलब एनडीए, बीजेपी की 3 सीटें, एनडीए की 4 सीटें हो गई, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे। सीसा मऊ का ट्रेंड आ चुका है। कानपुर का कानपुर में नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, सपा वहां से आगे चल रही है। करहल से समाजवादी पार्टी कोई इस बार आश्चर्य नहीं, आगे चल रही है। तो 6 ट्रेंड हमारे पास है, 9 में से 4 बीजेपी प्लस 2 समाजवादी पार्टी। ये अगर बीजेपी कंटिन्यू करती है तो बड़ी अच्छी खबर होगी बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए झटका। महाराष्ट्र के अलग सीटों के अलग अलग रीजन्स के ट्रेंड्स आप देख लें। मराठवाड़ा से हमारे पास 10 रुझान है, बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 8 सीटों पर आगे, कांग्रेस प्लस 2 सीटों पर। मुंबई के 7 रुझानों में लगभग बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है। महायुति 4 पर, महाविकास आघाड़ी 3 पर आगे चल रही है। नॉर्थ महाराष्ट्र में बीजेपी के इलाके में बीजेपी आगे दिख रही है 3 सीटों पर, कांग्रेस 1 पर। ठाणे कोंकण में जहां टक्कर होगी दोनों शिवसेनाओं की, बीजेपी गठबंधन 7 सीटों पर आगे है, अच्छी लीड में। कांग्रेस गठबंधन 2 पर। विदर्भ में 5-5 यानी कि टाई दिखाई दे रहा है अभी शुरुआती ट्रेंड्स में। और पश्चिम महाराष्ट्र में यानी कि चाचा भतीजे पवार परिवार की लड़ाई जहां पर है, वहां पर भी ऐसा दिख रहा है कि महायुति आगे 5 सीटों पर, कांग्रेस प्लस 3 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और झारखंड की आप बात करें, ये मुकाबला अभी तक तो बराबरी का ही